नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, छिन सकती है यूपीए की कमान। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का एनवाईसी ने पास किया प्रस्ताव। यंग इंडियन केस में गांधी परिवार को झटका, नहीं मिली राहत, देना होगा जुर्माना। केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। एसआईटी के लिए आपने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, दिल्ली पुलिस पर लगाए गए आरोप। भारत के 100 सबसे ताकतवर लोगों में पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ। केजरीवाल को मिला 9वां स्थान। सोनिया गांधी 27 पर तो राहुल गांधी 51 नंबर पर टिके। पाकिस्तान को संबोधित करने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। विपक्ष से की नई पेशकश, कहा अविश्वास प्रस्ताव वापस ले, नहीं तो भंग कर देंगे असेंबली। सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे 440 वोट के झटके पर। चुनावों में लगातार हो रही हार की वजह से गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अब सोनिया गांधी की यूपीए अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अब उसके सहयोगी दल एनसीपी ने मांग कर दी है कि कांग्रेस को यूपीए की अगुवाई शरद पवार को सौंप देनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एनसीपी की युवा इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान शरद पवार भी वहां मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है सोनिया गांधी से छीनकर यूपीए की जो कमान है वो शरद पवार को दी जाएगी? ये न्यूज अजीबोगरीब लग रही है मुझे। क्यों? कहां कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जिसके सहारे कई सारे रीजनल पार्टीज एक साथ जुटे हुए थे जी। शरद पवार और सोनिया गांधी में आसमान जमीन का फर्क है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। दे आर डाउन, नॉट आउट। अब पिछली बार 2 महीने पहले शिवसेना की तरफ से बाकायदा आर्टिकल लिखा गया था, संजय राउत ने बयान दिया था कि यूपीए का चेयरमैन शरद पवार को बना देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात। अब उनके यूथ विंग के कार्यक्रम में ये प्रस्ताव पारित होता है, वो मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये प्रस्ताव शरद पवार ने ही पारित करवाया जी। ये कहा गया भाई यूथ विंग को क्या लेना देना यूपीए से। तो क्या हुआ शिवसेना के प्रस्ताव देने और आज की तारीख में? इस बीच में क्या हुआ ऐसा? इस बीच ईडी और आईटी के छापे पड़े हैं। और जो बार बार मैं इस बात को कहता आ रहा था कि केंद्र की सरकार ने अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया। शरद पवार को कहा कि आप देवेंद्र फडणवीस को ही झेलो जी। देवेंद्र फडणवीस ही सही आदमी है आप लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए। और ये आरोप लगाते रहे कि विरोधियों के ऊपर ये हो रहा है, सेंट्रल एजेंसियों, वही पुराना राग जो है अलापते रहे, उसका कोई असर नहीं हुआ। नाउ शरद पवार यूपीए का अध्यक्ष बनके वो प्रधानमंत्री के बराबरी में आना चाहते हैं। तब अगर वो ये आरोप लगाएंगे कि हमारे घरों के ऊपर हमला हो रहा है, 2000 करोड़ की संपत्ति के ऊपर वो जब्त कर लिया गया है, तो ये मसला गड़बड़ हो जाएगा। तब केंद्र की सरकार, मोदी सरकार और सेंट्रल एजेंसियां भी इनके खिलाफ एक्शन लेने में थोड़ा उसको सचेत रहेगी। तो ये अपने आप को बचाने के लिए शरद पवार को मालूम है 2024 में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अपनी साख बचाने की है। उनकी साख धरातल में मिल गई है,
उसको वो जीवित करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ यूपीए अध्यक्ष के नए उम्मीदवार को लेकर सोनिया गांधी परेशान हो गई हैं, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार को एक और झटका लगा है। यंग इंडियन केस में गांधी परिवार को राहत नहीं मिली है। ट्रिब्यूनल ने पहले का फैसला जारी रखा है और गांधी परिवार को अब इस केस में जुर्माना देना होगा। डॉक्टर साहब, आखिर क्या है ये यंग इंडियन केस और गांधी परिवार पर कैसे गाज गिर गई? देखिए, इसमें 3 एलिमेंट हैं। एक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड को छापती थी, ये एक अखबार है। ये अखबार जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। 5000 के आसपास स्वतंत्रता सेनानी इसके स्टेक होल्डर थे। 2010 तक बहुत लोगों की मौत हो गई, 1000 के आसपास बचे थे। दूसरा कांग्रेस पार्टी है और तीसरा इसका जो एलिमेंट है वो यंग इंडियन कंपनी। अब ये तीनों ही कांग्रेस पार्टी के इधर से उधर की है। यंग इंडियन वो कंपनी है जिसमें 76% स्टेक जो है वो किसका है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। बाकी बच गए 24, वो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के पास था। मतलब ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की ही कंपनी है। अब हुआ ये, नेशनल हेराल्ड घाटे में चलने लग गई। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी की ही जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, तो कुछ चलाने के लिए बहुत सारे कर्जे जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। अब कुछ कर्ज हो गया, तो अब इन्होंने क्या किया कि जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है उसे 50 लाख रुपए में खरीद लिया। किसने? यंग इंडियन। यंग इंडियन का मतलब ये गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस हो गए। अब हुआ ये कि ये जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है, नेशनल हेराल्ड, देश भर में इसके ऑफिसेज हैं, सब जगह है। ये कम से कम 2000 करोड़ की संपत्ति थी। 50 लाख में इन्होंने अपने पास ले लिया। कोई प्राइवेट चीज होती तो बात समझ में भी आती। सरकार की तरफ से किसी भी प्रेस एसोसिएशन को या प्रेस वालों को जमीन मिलती है, बहुत सारी सहूलियत मिलती है। हर जगह देश के प्राइम लोकेशन में नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, वहां मॉल खोल दिया, वहां दुकान लगा दिया, किराए पे दे दिया, सारे कुकर्म इन लोगों ने कर डाले। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस कर दिया और उसमें ये कहते रह गए नहीं बहुत एथिकल है ये वो। कोर्ट ने कहा कि भाई आरोप सही है, बेल पे बाहर हैं ये सब, ये भ्रष्टाचार पे और तमाम तरह की भाषणबाजी करते हैं, करप्शन केस में फंसे हुए हैं, बेल के ऊपर वो बाहर हैं, अदरवाइज जेल के अंदर होते। तो यही वो ट्राइब्यूनल गए कि भाई ये सारी चीज़ें जो है जुर्माना हम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। तो वहाँ एक झटका लगा है। अभी एक ऑप्शन उनके पास है कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलेगी तो फिर वही चीज़ होगा। अब जो पहली खबर जो थी कि सरकार प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी है नेता प्रतिपक्ष, माने जो इमीडिएट जो लीडर है अपोजिशन में मोदी के, इसलिए आप अगर कोई भी छोटी सी भी कार्रवाई अगर आप करेंगे तो आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे तो अपोनेंट्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रहार किया जा रहा है, बदले की भावना से की जा रही है। तो कोर्ट को छोड़ दिया गया, भाई कोर्ट अपना काम करे। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया, कोर्ट का फैसला हो रहा है तो उसमें हो रहा है। शरद पवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। शरद पवार यही स्टेटस लाना चाहते हैं कि ताकि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई ना हो। तो ये इसकी पूरी हकीकत है। जी डॉक्टर साहब, तो कांग्रेस तो मुसीबत में है ही, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल के घर कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को रोकने के लिए इंतजाम नहीं किए और उन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर आसानी से जाने दिया। डॉक्टर साहब, केजरीवाल कश्मीर फाइल्स पर फंसे तो उन्होंने अब नया ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ दिया है। देखिए, केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। वो अब नाखून कटा के शहीद बनना चाहता है, हाय तौबा मचा रहा है।
मारने की साजिश हो रही है। अरे भाई वो एमपी है, यंग एमपी है, वो तो कह रहा है कि हम लेके गए थे विरोध प्रदर्शन करने। जी। आप कह रहे हो भाई मारने आया, मारने आएगा खाली हाथ आएगा, मारने आएगा तो कोई वेपन नहीं होंगे, कोई मारने आएगा तो इनकलाब जिंदाबाद करते हुए आएगा क्या? कोई मारने आएगा तो क्या पहले वाटर कैनन खाएगा या पहले आपको? ये तमाशा कर रहा है ये जी। और मैं आपको बात बता दूं, नेताओं के घर को घेरना, घर पे हमला कर देना, ये केजरीवाल ने शुरुआत की। जब ये आंदोलनकारी था, जब उसने नई नई पार्टी बनाई थी, गूगल कीजिए मिलेगा आपको, खींचा हुआ लटका हुआ, हर एमपी के घर को घेर लो, इस तरह का आह्वान करता था। तो तुम नक्सली टैक्टिक अपनाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी तो अप्लाई होगा। लेकिन यह है बहुत बड़ा नटवर लाल, मौका मिलते ही ये जो है ड्रामा चालू कर देता है। भाई मारने के लिए आया, मारने के लिए आया। अरे भाई इसने जो हंसी है, जो वो वीडियो है, जो हिंदुओं की मौत के ऊपर जो अट्टहास कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं और मेरे इस वाक्य को आप याद रखिएगा। ये व्यक्ति उस 5 सेकंड के वीडियो की वजह से राजनीति में सर्वोच्च पद पे कभी नहीं जा पाएगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं की मौत के ऊपर अट्टहास करने वाला लीडर अब चुनाव जीत जाए, भारत अब वैसा नहीं रहा। इसलिए ये तमाशा इनको करने दीजिए। कोर्ट में भी जाकर कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टेलीविजन में स्पेस दिया जा रहा है बुला बुला करके। आप देखिए माल का कमाल कितना होता है। टेलीविजन वाले ऐड लेके बैठे हुए रहते हैं, जितना बकवास करना होता है इसके प्रवक्ता को, संजय सिंह को, ये बोलता रहता है और दूसरे पार्टी वाले कोई बोलते हैं तो उसमें एंकर जो है उसमें उंगली कर देता है। तो ये चल रहा है केस तमाशा, हम लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन अंत तो गत्वा केजरीवाल इज गोइंग टू बी अ लूजर, क्योंकि उसने एक ऐसा जघन्य अपराध कर दिया है जिसके लिए माफी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में गांधी परिवार फिसड्डी साबित हुआ है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर काबिज हैं। देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे नंबर पर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छठे नंबर पर हैं। लेकिन जो खुद को पीएम मोदी के सामने सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इस लिस्ट में 9वां स्थान हासिल हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी 51वें और सोनिया गांधी 27वें नंबर पर हैं। यह लिस्ट इंडियन एक्सप्रेस ने जारी की है। इस लिस्ट से साफ जाहिर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, पीएम के सामने टिकने की बात करते हैं केजरीवाल और लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उनका। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनको बधाई देना चाहिए कि नटवर लाल 9th पोजीशन पे आ गया, टॉप 10। ममता बनर्जी पीछे, राहुल गांधी पीछे, सोनिया गांधी पीछे। जी। ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिस्ट बनाई है या फिर अपने एडवर्टाइजर्स की लिस्ट दी है कि कौन कितना पैसा देता है? ये तमाशा है। सोनिया गांधी जो जिस पार्टी की सरकार 5-6 राज्यों में हो, झारखंड में वो सरकार में है, महाराष्ट्र में वो सरकार में है, राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है जी। वो 27वें नंबर पे। और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो 9th पोजीशन पे। इंडियन एक्सप्रेस को हुआ क्या है भाई? वो अलग है कि आज वो जो लिस्ट आई मैंने देखा और पीछे एक फुल पेज ऐड भी था केजरीवाल का। केजरीवाल के ऐड से ही तो इंडियन एक्सप्रेस चल रहा है। तो आप अगर कोई पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी करते हो तो कम से कम उसमें बैलेंस बनाना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि जो आदमी पैसा दे रहा है आपको आपने लिस्ट बना दी। ये किस हिसाब से केजरीवाल जो है वो 9th पोजीशन पे है और राहुल गांधी 51 पोजीशन पे?
अरे बाबा, एक इशारे में बड़े बड़े राज्य की सरकार गिर जाएगी, उठ जाएगी जी। राहुल गांधी की ये हैसियत है। और आपने केजरीवाल को जो है वो पावरफुल बना दिया। एक तो वो रोता रहता है कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसको काम करने दिया नहीं जाता। वो खुद को पावरलेस बता रहा है और इंडियन एक्सप्रेस उसकी महिमा मंडन कर रहा है। एब्सोल्यूट बोगस लिस्ट। इस तरह के लिस्ट पीआर एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब तमाशा बंद होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जहां एक तरफ देश दुनिया में पीएम मोदी ताकतवर नेता बनकर उभर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की छवि धूमिल होती जा रही है और जल्द ही इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज इमरान राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद इस्तीफा देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने विपक्षी दलों को असेंबली भंग करने का ऑफर दिया है। कहा है कि अगर विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लेता है तो इमरान खान असेंबली भंग कर देंगे। ऐसे में अब पाकिस्तान संसद की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डॉक्टर साहब, क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे या फिर ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे? देखिए, वो खिलाड़ी है, वो पाकिस्तान का केजरीवाल है, ये ध्यान रखिएगा। वो अपने आप को इस तरह से पेश करना चाह रहा है कि वो लड़ते लड़ते गिरा। विपक्ष ये चाहता है कि नहीं, तुमको असेंबली में वोट करवा के, हरा करके, बेइज्जत करके तुमको यहां से बेदखल करेंगे। जाना इधर भी है, जाना उधर भी है। मसला सिर्फ फेस सेविंग का है। मैं बार बार कह रहा हूं, आर्मी ने तय कर दिया जी कि खत्म, योर इनिंग इज ओवर। आपको पाकिस्तान के अंपायर, वहां के आर्मी, वहां का बाजवा जो अंपायर है, उसने उंगली उठा दिया, गए आप काम से। तो अब ये तमाम तरह की पैतरेबाजी, भाई हम चिट्ठी कोई दिखा देंगे, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो हम पंजाब की सरकार गिरा लेंगे, कुछ लोगों को मिला लेंगे, कुछ लोगों को खरीद लेंगे, सब तिकड़मबाजी हो गई। ही वॉन्टेड टू अवॉइड वोटिंग। आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई जी। और जैसे ही शुरू हुई, संडे तक के लिए भंग। वो नहीं चाहता कि वोटिंग हो। अब उसने नया ऑफर किया। ऑफर ये किया कि आप ये जो प्रस्ताव है उस पर वोटिंग मत कराओ, उसको विड्रॉ कर लो, हम नेशनल असेंबली को भंग कर देंगे जी। फिर 3 महीने में चुनाव कर लेंगे, फिर जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा जी। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये जो पीछे के रास्ते से भागने की जो तुम्हारी तैयारी है वो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मंडे को जब फिर से असेंबली का सेशन जो है वो शुरू होगा, तब देखिए वहाँ पे क्या होता है। लेकिन जो खबरें आ रही है कि उसके पहले ही शायद इमरान खान इस्तीफा दे दे। वो इस्तीफा एक ग्रेसफुल एग्जिट तो हो जाएगा जी। अगर वो अभी भी कुर्सी से चिपके रहे और वोटिंग होती है तो इज्जत भी जाएगी, साख भी जाएगी, और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें बहुत वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जाना उनका तय है, बस 1-2 दिन की बात है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।